जिस शिक्षा विभाग को अपने ही विभाग में गलतियां या त्रुटियों का पता न चल रहा हो, वे शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जो है कि टीआरई 4 में पीटी मेंस की बात कर रहे हैं। अब जरा सा जान लीजिए टीआरई 4 के ताजे अपडेट की बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने जो अधियाचना भेजा था, वह अधियाचना बीपीएससी के तरफ से जो है कि फिर से शिक्षा विभाग को भेजा गया है और पॉडकास्ट के माध्यम से बीपीएससी के ही अधिकारी जो है कि ऐसा बयान दिए और वो कहें कि कुछ त्रुटियों को पाया गया अधियाचना में, जिसको कि कह लीजिए पत्राचार किया गया है और इधर से फिर शिक्षा विभाग से जैसे ही अधियाचना मिलेगी टीआरई 4 का विज्ञापन जो है कि जो जारी हो जाएगा। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम कई चीजों पर बात करेंगे। बिहार में शिक्षा विभाग सबसे विवादित विभाग रहा है, यह हम शुरू दिन से कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो शिक्षा मंत्री हैं, जो भी पद पर बैठे हैं, कुछ ना कुछ जो है कि अपना कुंठित विचारधारा जरूर लागू किए हैं। मतलब सोचिए, ऐसा फील आने लगता है उनको जैसे वो महाराजा हो, जब मन हुआ जिसको जो मन हुआ वो नियम सब लागू कर देने वाला बात है। और ऐसे तमाम फैसले लिए जाते रहे हैं जिसका उदाहरण जो है कि कह लीजिए अगर देने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। अभी हाल ही में टीआरई 4 में आप देखेंगे कि भैया जो क्षेत्रीय भाषा है, मैथिली है, फारसी है, अंगिका है, पाली है और भी कई, भोजपुरी है, क्षेत्रीय भाषा का सीटें गायब कर दिया। हाय रे भाई, बिहार में बहाली हो रही है बिहार के शिक्षकों के लिए कि लग रहा है किसी और के लिए बहाली का प्लानिंग हो रहा है क्या शिक्षा विभाग में? ये तो सवाल उठना लाजमी है कि जिस मातृभाषा में शिक्षकों को शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है, जरा सोचिए कितना अजीब सा विडंबना है। उसी राज्य के उसी क्षेत्रीय भाषा में रिक्ति का गायब हो जाना, इससे बढ़कर और क्या विडंबना हो सकती है? इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों की क्या पीड़ा है और क्या कुछ अभी अभ्यर्थियों को करना चाहिए, हम बात करेंगे। टीआरई 4 के तमाम अपडेट्स पर तो बात करेंगे ही करेंगे और अधिक उम्र सीमा वाले जो अभ्यर्थी हैं उसकी जो मनोदशा है, वर्तमान में उसके लिए क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या छूट उनको मिल सकती है 12 साल का या फिर नहीं मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देख लीजिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, न जाने भ्रष्टाचार के कौन से लड्डू को खाए बैठे हैं, सब चीजें लीक हो जा रहा है। अब तो सवाल लोग ये भी उठाने लगे हैं कि भैया पहले विभाग अपने अधिकारियों को ठीक कर लीजिए, तब जो है कि आप पीटी मेंस वाली बात किया कीजिएगा। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं में तीर मारा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या बोलने लगे सर, तो पहले आप देख लीजिए कि अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के तरफ से जो है कि परीक्षाएं आयोजित हुई, या कह लीजिए कि अलग अलग नौकरी का जो परीक्षा है वो आयोजित होता है। एईडीओ का परीक्षा हुआ, उसमें लीक वगैरह सब की बातें हुई, वो परीक्षा डिले हुआ, टल गया, रद्द हुआ, जो भी हुआ आप जानवे कर रहे हैं। हवलदार वाला परीक्षा अभी हाल ही में हुआ है, होमगार्ड के हवलदार वाला, इसमें भंडाफोड़ हुआ, अभी उठा के ले गया है ईओयू। और जो है कि कई तरह के परीक्षाएं या स्क्रीन पर आप खबर देखिए, और इसमें जो बातें लिखी गई है, बायोमेट्रिक वाले से साठ गांठ करके जो है कि ये खेला हो रहा है। और बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं में भी ये खेला हुआ है, इसका प्रमाण है एईडीओ की एग्जाम में खेला, इसी चीजों में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब से ये खेल का पता चल रहा है, तब से विभाग या सरकार के प्रशासनिक विभाग जो है, पुलिस जो है, ईओयू जो है, वह धरपकड़ अभियान कर रही है और जो है कि भंडाफोड़ कर रही है। लेकिन जिस समय पहले से टीआरई 1-2 की बहाली हुई, लाखों लाख पदों पर जो है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोग इसमें शामिल हुए और सबकी धड़ाधड़ नौकरी हो गई। क्या लगता है
इस वाले तार का वहां लग रहा है आपको जुड़ा हो? क्या कोई कह सकता है कि 100% उसमें धांधली नहीं हुई होगी? हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जो है चाहे बीपीएससी हो या कोई भी विभाग हो जो परीक्षा आयोजित करा रही है, पेपर लीक पेपर लीक पेपर। अब दीजिए एलएलबी का पेपर लीक हो गया, एलएलबी का पेपर लीक हो गया, अब क्या कहिएगा इस पर? कोई है मुंह उठाकर मंत्री ये बोल ले भैया हमसे गलती हो गया, एक पेपर नहीं संभाला गया, कोई बोलते? लेकिन नहीं, क्या बोलेगा? बिहार में हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, अपना गुणवत्ता हो या ना हो इसका कोई ठिकाने नहीं। अब देख लीजिए बीपीएससी को शिक्षा विभाग जो है अधियाचना भेजी, 2.5 साल अभ्यर्थियों को तड़पा कर लोग हताश निराश परेशान हैरान हो गए, लाचार बेबस हो गए, जीने मरने वाली आफतें हो गई, खाने को लाले पड़ गए अभ्यर्थियों का। तब जाकर के अधियाचना भेजी, 2.5 साल लगा इन तैयारी करने में। वो अधियाचना पता चला कल एगो पॉडकास्ट का आजकल नियम चला है, तो बीपीएससी के अधिकारी पॉडकास्ट में बोले कि अधियाचना में कुछ त्रुटि पाई गई है और त्रुटि सुधार के लिए जो है कि शिक्षा विभाग को भेजा गया है। तो वहीं पर एक जो लड़की जो सवाल एंकर पूछ रही हैं वो पूछती हैं तो आखिर बता दीजिए सर कि कब तक में TRE4 विज्ञापन आएगा? तो सर भी बड़े अच्छे से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम शिक्षा विभाग का है, हमने त्रुटि निकाला और उनको भेजा, वो अगर त्रुटि दूर करके जितना जल्दी हमको भेज देंगे उतना जल्दी हम विज्ञापन जारी कर देंगे और लगभग अमूमन मानिए तो अगस्त तक में हम कर देंगे। वो भी उनके बातों में भी कई सवाल छुपे हुए हैं। सवाल है कि शिक्षा विभाग जल्दी भेजेगी तब तो अगस्त इस महीने में निकलेगा, अगर ये 2-4 महीने का टाइम लगा ले तो 2-4 महीना इसमें बीपीएससी क्या करेगी? तो ये आ रहा है सामने। वहीं पर जब अधियाचना के त्रुटि को 2.5 सालों में वो नहीं सुधार कर भेज सके तो बताइए भैया किस तरह से वो पीटी मेन सबकी बात कर दे रहे हैं। न किसी को सिलेबस पता है, कभियो मन में कुछ आता है वो बोल देना, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। अरे भाई जिसका रिक्त पद है क्षेत्रीय भाषा का उसको दीजिएगा कि नहीं? रिक्तिये गायब कर दिए, पाली का गायब कर दिए, भोजपुरी का गायब कर दिए, मैथिली का गायब कर दिए, अंगिका का गायब कर दिए, न जाने और कौन कौन भाषा हम तो वो ने जानते हैं। वो फाइन आर्ट वाला भी खूब कमेंट करता है, उसका भी हालत वैसने पतला है। संगीत वाले का इतना पद है उसमें कि संगीत का ना तो उसके मुंह से धुन निकल रहा है, ना ही रोते जो है कि संगीत का कोई जो है कि टोन सुनाई दे रहा है उसके कानों में, आंखों से खाली आंसू बह रही है। काहे कि भैया किसी किसी में संगीत का 2 ही सीध है। अब संगीत वाला तबला बजाए कि ढोल बजाए कि गाए, वो क्या करे? अब तो वो माथा पकड़ कर रो रहा है कि क्या ही कहा जाए। बहरहाल इससे भी जो है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, तो हम क्षेत्रीय भाषा वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे अभी समय रहते आप जो है कि सीधे शिक्षा मंत्री के पास पहुंचिए और शिक्षा मंत्री से कहिए कि हुजूर अधियाचना सुधार के लिए आया ना है वापस, चलिए तो फटाफट आप हमारा जो है विषय का रिक्ति ढूंढिए, तो देखिए तो कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। बच्चा लोग जो है कि आंदोलन, अभी गया में देखे ना बच्चा लोग कैसे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर दिया, डीएम साहब को दौड़ कर आना पड़ गया। अब आप सोच लीजिए, तो रिक्ति अगर शिक्षा विभाग चाहे तो ऐड कर सकती है, अगर विज्ञापन निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा साथियों, समय रहते आप प्रयास कीजिए, शालीनता पूर्वक जो है कि शिष्टाचार पूर्वक जो है कि निवेदन करिए, बाकी उसके बाद तो कानून का ढेर सारा सहारा है ही। वहीं पर एक ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो अधिक उम्र सीमा में चले गए, हालांकि ये मत कहिए कि चले गए, समय हर दिन हर क्षण बढ़ता है, ये हम सभी को पता है। जो शिक्षा मंत्री जो मंत्री के पद पर बैठे हैं उसका भी आज टप गया कल हो गया, उसका भी दिन बढ़ रहा है, लेकिन वैसे महारथी जो अधिकारी लोग हैं उसका ना बुद्धि बढ़ रहा है ना कुछ बढ़ रहा है, क्या ही कहा जाए। मतलब सोचिए 2.5 साल हो गए, जो व्यक्ति TRE4 में बैठता 2.5 साल अगर पहले अगर 100 समय विज्ञापन आती वादे के अनुसार, तो आज उनका उम्र नहीं अधिक उम्र में जाता। अब 2.5 साल के बाद अब विज्ञापन आ रहा है तो उसका उम्र अधिक उम्र सीमा में चला गया। क्या करे अभ्यर्थी? ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिसको इस चीज का तकलीफ है कि सिस्टम की वजह से जो है कि हम अधिक उम्र सीमा की पीड़ा से गुजर रहे हैं, और अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा
तो फिर जो है कि हमारी नौकरी कैसे होगी, वो सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, बीएड का हो, डीएलएड का हो, एस्टेट का हो, सीटेट का हो, ना जाने कौन कौन सा नई परीक्षा लिया है, करेंगे क्या। तो सबका कहना यही है, हुजूर न्याय करिए। और टीआरई 4 में ओवर एज वाले अभ्यर्थियों से हम कह देना चाह रहे हैं, आपके पास पिछले टीआरई 3 में जब केस जीत हुई थी, लगातार हमको फोन मैसेज आ रहा था ना, भैया मेरा होगा क्या, मेरा होगा क्या। जब शिक्षा विभाग का लेटर आया कि समय 1 दिन का है, नहीं हो पाया, तो पछता रहे थे। कई लोग कह रहे थे भैया पहले ही आपकी बात सुन लिए होते तो सही होता। तो आज समय रहते कह रहे हैं, जितने भी ओवर एज के अभ्यर्थी हैं, ये सरकार, ये सिस्टम अगर आपको पहले ही छूट दे दी 10 से 12 साल का, तो बल्ले बल्ले भैया आप एकदम मजे से आप फॉर्म भरिएगा, हमें भी खुशी होगी। लेकिन जब ही नहीं दी तो सोच लीजिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खोने के लिए आपके पास बहुत कम चीज है, लेकिन पाने के लिए जिंदगी भर का तोहफा रखा पड़ा है। तो जो भी ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि आप संघर्ष एकजुट होकर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में प्राप्त हुई, कई लोग आज नौकरी कर रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा अपना नाम, अपना जिला और अधिक उम्र सीमा में आप कितना वर्ष का छूट चाहते हैं आप भेज दीजिएगा, आपको तमाम डिटेल्स भेज देंगे। 1 पैसा न हमको देना है, न किसी अभ्यर्थी या किसी नेतागिरी करने वाले लोग या जो भी आपको बहला फुसला कर हो उनको भी 1 रुपया नहीं देना है। याद रखिएगा, सतर्क रहना आपका बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।